पेस्टिसाइड के लिए बायो कहते हैं ना फर्टिलाइजर्स वाले, उसी का यूज़ करते हैं स्प्रे बनाने के लिए। दशपर्णी अर्क आप लोगों ने सुना होगा, दशपर्णी अर्क होता है, पंचपर्णी अर्क होता है, तो उसमें जो भी पत्तियां यूज़ की जाती है वो सारी यही होती है। आप लोगों ने यहाँ कन्हेर के भी देखे होंगे, कन्हेर नाम के आते हैं पौधे, जो यानी जिसको कोई गाय वाय कुछ कोई नहीं खाता, वो कहने के लिए हम कहते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, पर वो सबसे बेस्ट होते हैं उसका मेडिसिन बनाने के लिए, स्प्रे करने के लिए। तो उन पत्तियों को अगर आप इसमें यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली पत्तियों के कारण इम्यूनिटी जो है पौधे की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो आगे चलकर रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देती है। तो ऐसे मैंने सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ ऐसे चीज़ें यूज़ करें, मैंने ग्लास सूप का स्पून भी मैंने छोड़ा नहीं था। सूप का स्पून जो होता है वो यहाँ एक लाया है मैंने, कप, छोटे कप होते हैं जो मैंने हैंगिंग के लिए यूज़ किए हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे टेरेस पे और गार्डन में आप देख पाएंगे चीज़ें, ठीक है ना। बाद में वो कप में भी ड्राई लीव्स है? हाँ, नहीं, कप में एक्चुअली सक्लेंट वाला पॉटिंग मिक्स है, जो रेती वाला है उसमें मैंने रेती यूज़ की है। रिवर का सैंड जो होता है उसका यूज़, एंड घर में जो बनाए हुए खाद है अलग अलग, वो मैंने उसमें यूज़ किए हैं। एक मेरे यहाँ बहुत पुराना मेरा पैन था जिसका यूज़ एज ए हैंगिंग किया है, इसका यूज़ एज ए हैंगिंग किया है। और ये हर 1 या 1.5 साल बाद इसके अंदर के जो भी पौधे हैं उसका डिस्प्ले में पूरी तरह से चेंज कर देता हूँ। ये लगभग 8 साल हुआ, 8 साल हुए उसको कि वो फैन में यूज़ कर रहा हूँ। हर 1.5 साल बाद, हर 1.5 साल बाद उसको मैं चेंज करते रहता हूँ, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है उसमें। हाँ, यही पॉटिंग मिक्स वाला कॉम्बिनेशन है। मैं आपका अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप या सर की जो नंबर है उनको मैं पूरा डिटेल भेज दूंगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग वो वैसे पॉटिंग मिक्स घर में ही बना सकते हैं। मार्केट से कोई चीज़, कोई नर्सरी से कोई चीज़ लाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं, घर में जो अवेलेबल है उसी में आप लोग ये करेंगे चीज़। एंड होता ये है कि लोग कहते हैं कि गार्डनिंग है बहुत महंगा शौक, और मैं कहता हूँ गार्डनिंग ऐसा शौक है बिल्कुल 0 बजट, आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं, जो है सब घर में अवेलेबल है, उसी का यूज़ करके आप अलग अलग चीज़ें करते रहिए। पर हाँ, ये सब चीज़ें करते समय एक चीज़ अच्छी होती है कि आप जो भी घर में ग्रो करते हैं वो बहुत हेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि वो सब कहते हैं ना, 0 वेस्ट से आप लोग कर रहे हैं। एंड सेकेंड, कोई उसमें आप स्प्रेज नहीं कर रहे केमिकल का, और ना ही कोई खाद आप एक्स्ट्रा उसमें यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई केमिकल हो। सीड्स भी यूज़ करते समय मैं खुद कोशिश करता हूँ कि देसी कोई सीड्स अगर मिल जाए तो वो यूज़ किए जाए। तो मैं रेगुलर घर में पालक जैसी चीज़ है घर में, तो रेगुलर मैं उस बोतल के स्टैंड में करता हूँ। एक चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ, अगर है यहाँ तो दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ, बोतल जो है, लोग बोतल का यूज़ अलग अलग करते हैं, मेरा बोतल का यूज़ ऐसा होता है, मैं पालक लगाता हूँ उसमें। ऐसे 8 बोतल है मेरे पास। पालक बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। एंड ये सारा हैंगिंग रखा है मैंने, तो जगह की कोई कमी नहीं है। हैंगिंग में जगह की कोई कमी नहीं है आपको। पूरा हवा यानी पूरा कहीं पर भी आप हैंग कर सकते चीज़ों को, चाहे आप पौधे के ब्रांचेस के ऊपर करो या ऐसे ग्रिल पे करो या कहीं पर भी हैंग कर दो उसको। हैंग करने के बाद जब ये बढ़ता है तो पालक स्पेशली मैं हर 8 दिन बाद उसकी पत्तियों को काटता हूँ, सिर्फ पत्तियों को। और फर्स्ट हम कहेंगे कि हार्वेस्ट जो है मुझे 21 दिन बाद मिलना शुरू होता है, और पूरे बोतल में 3 बार मैं हार्वेस्ट करता हूँ पालक का। तो हर 8 दिन बाद या 10 दिन बाद जब हार्वेस्ट करता हूँ, जब पालक को निकालता हूँ, तो एक पूरा बॉल भरकर मुझे पालक मिल जाता है, जो मैं किचन में मेरे अलग अलग कहेंगे एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करता हूँ। आजकल लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते, और मैं फ्रोज़न फूड से मेरे बेटे को खुद और उसके फ्रेंड्स को फ्रोज़न फूड जो मार्केट में आता है वैसे मैं खुद घर में बनाता हूँ। फ्रोज़न टिक्कीज बनाता हूँ, फ्रोज़न रोल्स बनाता हूँ, जिसमें ये सारी सब्जियों का यूज़ करके अलग अलग रोल्स बना के फ्रोज़न करके रख देता हूँ।
और जब भी मर्जी निकाल के। एक बार तो मैंने अभी रिसेंटली टिक्कियाँ जो हम लोग करते हैं अलग अलग मकीज के वगैरह लोग लाते हैं, मैं खुद घर में ही बनाता हूँ। 8-8 महीने खराब नहीं होते और वो टेस्ट वैसे ही लगेगी जैसे आज आपने बना के खाया। इतना बेस्ट क्वालिटी का शाम। एक बात है कि थोड़ा सा आपको मेहनत एक दिन के लिए करनी पड़ती है, 3-4 घंटे आपको पूरा वो कहते हैं ना प्रिपरेशन करना पड़ता है। बट हाँ, एक बार प्रिपरेशन करके टिक्किया बना के आपने डब्बे में भर के फ्रोजन कर दिए, उसको फ्रीज में रख दिए, पूरे साल भर आप उसका यूज कभी भी कर सकते हो। उसमें कोई किसी भी प्रकार का उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फ्रोजन करना जरूरी है, टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है, दैट्स इट। अगर टेम्परेचर मेंटेन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 महीने बाद भी आप निकाल कर उसको अगर आप सर्व करेंगे तो सामने वाला खाने वाला यही तारीफ करेगा कि अभी ताज़ा बनाकर आपने खिलाया है, जबकि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, टेस्ट वाइज भी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, और हेल्दी क्योंकि घर की चीज़ें उसमें आपने यूज़ की है। जैसे पालक की बात हुई, वैसे मैंने और एक बोतल है यहाँ पे जिसमें मैं लहसुन लगाता हूँ, गार्लिक, जिसकी पत्तियों का यूज़ किचन में मैं अलग अलग रेसिपीज के लिए, स्पेशली मेरे बेटे के लिए, ऐसे मैंने 10 बोतल्स हैंग किए हैं लहसुन के। और एक बार जब शुरू हो जाता है उसको पत्तियां आना, 8 दिन में पत्तियां स्प्राउट हो जाती है लहसुन को, और जैसे वो बढ़ता है तो लगभग 21 दिन बाद उसका फर्स्ट हार्वेस्ट शुरू हो जाता है। और पूरे लहसुन को आप लगभग 4 बार उसकी पत्तियों को आप निकाल कर पूरे 2 या 3 महीने आप उसको यूज़ कर सकते हैं आपके किचन में। एंड एक बार हार्वेस्ट करेंगे तो बड़ा बंच उसका आपको मिलता है आपके किचन के लिए। तो जितने ज़्यादा आप बोतल यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हार्वेस्ट आपको मिल सकता है उसमें से। तो वो एक चीज़ मैंने की है। बाद में कि जो सूखी पत्तियों का आपको दे सकते हैं आराम से, बिल्कुल ठीक है ना, कहीं से भी मिल सकता है सूखी पत्तियाँ। एंड जलाने से अच्छा होता है कि आप उसमें उसका यूज़ ऐसे करो। वातावरण को आप कहीं ना कहीं, पर्यावरण को अपनी तरफ से कोशिश करो कि एक पत्ती भी जलनी नहीं चाहिए, उसका यूज़ होना चाहिए या तो खाद के लिए या तो प्लांट्स के लिए। तो ये जो पुदीना में हमने नीचे देखा थोड़ा सा गीला है वो, हाँ, तो